नमस्कार, वार्तावा में आपका स्वागत है। युवा जन स्वराज के अध्यक्ष, जन स्वराज में इसे प्रकोष्ठ कहा जाता है, युवा प्रकोष्ठ। तो युवा अध्यक्ष रोहतास जिला जन स्वराज कमेटी के या पार्टी के हैं बलजीत सिंह यादव। शुरू से जन स्वराज से जुड़े हैं और इन्हें इस बार दायित्व बड़ी गंभीरता के साथ मिली है। कितने गंभीर हैं अपने दायित्व के बारे में और कितनी गंभीरता से अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, यह देखने के लिए, यह जानने के लिए आज जन स्वराज की टीम आ गई है बलजीत जी से बात करने के लिए। बलजीत सिंह यादव, आप जन स्वराज के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने हैं, इसके लिए वार्तावा की तरफ से आपको बधाई। हमारे व्यूअर्स को कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके चैनल के माध्यम से मैं जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी का बहुत आभारी हूं, और इस रोहतास जिला के सभी जो वरिष्ठ नेतृत्व है जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं जन स्वराज पार्टी के जिला के युवाओं का नेतृत्व कर सकूं, इसके लिए उन सभी लोगों को और आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैसे चमत्कार हुआ? आप पर जन स्वराज के सर्वे सर्वा पीके बहुत भरोसा किए हैं, कैसे खरा उतरेंगे इस भरोसा पर? देखिए, एकाएक तो कुछ भी नहीं होता। मेरा जो राजनीतिक जीवन रहा है या फिर सामाजिक जीवन इसको कह लीजिए, तो यूपीएससी के प्रिपरेशन करने के क्रम में ही मैं जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी के विचारों से जुड़ा हुआ था। पढ़ाई लिखाई करने वाले हर यूपीएससी हो या फिर जो सामाजिक सेवा में जाने वाले लोग हैं वो उनको फॉलो करते आ रहे हैं, वो क्योंकि वो वैचारिक इंसान है। तो उसी समय से उनसे हम लोग जुड़े रहे हैं वैचारिक रूप से, और आगे जब जन स्वराज की व्यवस्था बनी तो उन्होंने आह्वान किया कि देश में जितने भी अच्छे लोग हैं और खासकर बिहार के लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको आगे आकर इस राजनीति की बातों को समझना चाहिए और बिहार में बदलाव के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए अपना सक्रिय सहयोग देना चाहिए। तो उन्हीं लोगों में मैं शामिल हुआ और यहाँ जन स्वराज पार्टी जब बनी उसके बाद से यहाँ सक्रिय हूँ। नोखा विधानसभा का सबसे पहले मुझे युवा अध्यक्ष बनाया गया ब्लॉक का। शुरुआत में उसके बाद वहाँ का मेन बॉडी का प्रखंड अध्यक्ष बना नोखा का। उसके बाद में जो एसीसी की प्रक्रिया थी जन स्वराज में, नोखा विधानसभा से मैं एसीसी भी था। अच्छा। संभावित प्रत्याशी था, लेकिन चूंकि वहां टिकट किसी दूसरे को मिला तो उनके साथ हम लोग हुए और पूरे जिले में हम लोग जा जाकर जन स्वराज का प्रचार किए और बेहतरीन मजबूत तरीके से जन स्वराज की आवाज को रखने का प्रयास किए और जो भी बिहार में अच्छा हो सकता है इस बात को बताने समझाने का प्रयास किया। नतीजा जो भी रहा उसके बाद में हम लोग जन स्वराज के साथ खड़े रहे हैं। तो एक दिन की ये प्रक्रिया नहीं है, पूरा ये 2 साल लगभग जन स्वराज में हमने दिया है, और शायद इसी में से कोई बात अच्छी लगी होगी, यहाँ के लोगों को अच्छी लगी होगी कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। जीरो पर आउट होने वाले पार्टी के आप युवा के अध्यक्ष बने हैं, फिर भी इतना तेवर कहां से? देखिए, तेवर जीरो और या फिर जो हम लोग के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी कहते थे या तो अर्श पे रहेंगे नहीं तो फर्श पे रहेंगे। हम लोग को पहले से पता था कि बिहार की जनता, बिहार के लोग, मेरे भाई बहन, अगर हम लोग की विचारधारा, हम लोग की बात को अगर समझ गए तो इतना सीट आएगा कि दूसरे लोग देखते रह जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कितना सीट कहां से आया। अगर नहीं समझ पाएंगे तो 2, 4, 5 या फिर 0 पे भी आउट होने की संभावना थी, ये हम लोग पहले से जानते थे। क्योंकि इसके पीछे एक सिद्धांत काम करता है कि बिहार के लोगों के दिमाग पर गरीबी, मुफलिसी और इस तरह की कितनी काई जमी हुई है कि इस चुनाव में भी जिस तरह से बीजेपी ने जिस तरह से पैसा देकर और लोगों को बरगलाने का प्रयास किया, बिहार के अस्मिता को पूरी तरह से एक बार फिर से कुचलने का प्रयास किया, तो ये हम लोग को पता था कि ऐसा हो सकता है। और अगर मैदान साफ है तो काम करने में और मजा आएगा। रोहतास जिला बिहार में युवा के मामले में 1 नंबर का संगठन होगा। यहां से मजबूत संगठन बिहार में किसी जिले का नहीं होगा। आश्चर्य है कि इतनी बड़ी तेवर। बिल्कुल। एक और सवाल, जन स्वराज कहती है मैं राजनीति बदल दूंगा। हाँ। कैसे राजनीति बदलेगी? राजनीति बदलने का मतलब पहले समझना पड़ेगा हमको। जैसे अभी सरकार का गठन हुआ है, सरकार के गठन में स्वास्थ्य मंत्री वो आदमी बना है जिसका खुद का स्वास्थ्य सही नहीं है, जो अच्छे से वीडियो फोटो में जो दिखता है उसके विषय में वैसा एजम्पशन किया जाता है।
निशांत कुमार जी के हाव भाव और चाल चलन से। इसी तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जिनका ऑलरेडी पहले से आपराधिक चरित्र है, और अभी जो टीचर के एग्जाम के लिए जो लोग मांग कर रहे थे उन पे लाठी बरसाया गया सत्ता की तरफ से, जो सरकार की तरफ से। उसमें बयान देते हुए ये मिले कि हमारी लड़कियों को, हमारे बच्चियों को एजुकेशन करने की क्या जरूरत है। यानी उनके कहने का मतलब है कि अब पढ़ाई लिखाई मत करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी नारी शक्ति बंधन कर रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं, और घर में ही रहिए। मतलब पढ़िए लिखिए मत, पढ़िए लिखिएगा तो रोजगार मांगिएगा। हम पढ़ लिख गए, हम बीएड का डिग्री ले लिए, तो 4 साल 5 साल उसकी वैलिडिटी है, अगर नहीं मिलेगा तो हम बेकार हो जाएंगे। हम किसी काम के दौरान अगर सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाला, तो अगर ऐसे लोग शिक्षा मंत्री बनते हैं, हमारे मुख्यमंत्री देख ही रहे हैं कि पहले से ही उनपे जनसुराज ने इतने बड़े आरोप लगाए हैं जिसका खंडन अभी तक नहीं किया उन्होंने, एफिडेविट महाराज। तो ऐसे लोगों के समक्ष अगर हम लोगों जैसा आदमी, जो पढ़ा लिखा आदमी है, वो प्रयास नहीं करेगा 0 पे या फिर 100 पे, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब हम लोगों का इतिहास लिखा जाएगा, हम लोगों ने जिस समय जन्म लिया और राजनीतिक सामाजिक चेतना जब पैदा हुई, उस समय हम लोगों ने अपने बिहार को बदलने के लिए क्या प्रयास किया, उस स्वर्ण अक्षरों में हम लोग का नाम लिखा जाएगा। बाकी आगे आने वाला चुनाव बताएगा और बिहार के लोग इस बात को डिसाइड करेंगे। जनसुराजी इतिहास लिखने के लिए बेचैन है, इसका मतलब? बिल्कुल बिल्कुल लिखने के लिए बेचैन है, और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग के कार्यक्रमों से, हम लोग के जो पार्टी की नीतियां हैं, जिस तरह से हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का सोच है, उससे आपको पूरी तरह से ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे जब तक बिहार को बदल नहीं ले। बड़ी जोश है जनसुराजियों में। 0 पर आउट होने के बाद भी यह जोश आश्चर्य करता है कि यह लड़ने का मद्दा, यह जूझने की ताकत, ये जनसुराजी कैसे अपने अंदर यह पैदा करते हैं, यह जुनून कैसे पैदा करते हैं। राजनीति निश्चित रूप से दिलचस्प होगा बिहार का आने वाले दिनों में। मैं बुटस, वार्तावाह के लिए।